मैं आनंद सीएन इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत। रुख करते हैं अमेठी का, जहां पे एक सराफा व्यवसायी जयप्रकाश कौशल द्वारा ऐसे कारनामे किए जा रहे हैं कि वो अपने कारनामे से काफी चर्चित है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अमेठी के जिला मुख्यालय गौरीगंज में रामस्वरूप गीता राम मानव सेवा संस्थान के द्वारा कई विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें सभी क्षेत्रवासियों को एयर कंडीशन बस से निःशुल्क अयोध्या दर्शन व चिकित्सा की व्यवस्था, मुफ्त दवा, जरूरतमंद वृद्ध को पेंशन व 10 रुपये थाली भोजन, अन्य सामाजिक कार्यों से चर्चा का विषय बना हुआ है। संस्थान के अध्यक्ष जयप्रकाश कौशल से खास मुलाकात। इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे समाज सेवी जो अपने किए गए कार्यों से काफ़ी चर्चित हैं। तो आइए आज हम आपसे मुलाकात करवाते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या राज है सर, आपकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ रही है। देखिए, मैं लोकप्रियता के लिए काम नहीं कर रहा, ये मानव समाज का जो कल्याण करने का मेरे दिमाग में आया है। कैसा कल्याण? हम चाहते हैं कि हर घर सुखमय हो। मोदी राज में, योगी राज में अगर हमें सुख नहीं मिला तो कैसी राम राज की कल्पना हम करते हैं, कैसी राम राज के विषय में हम सोचते हैं। अब इसके लिए हमने क्या किया, हम सबसे पहले एक एसी बस लिए जिसमें करीब 45 यात्री से 50 यात्री तक आते हैं, जो निःशुल्क उनको अयोध्या दर्शन के लिए से अयोध्या धाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन कराने हेतु निःशुल्क सेवा जो हमसे जो मदद हो सकी है। हम चाहते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं और हमारे जो मर्यादित भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, उनकी शिक्षा के लिए, उनसे जुड़ने के लिए, उनके विचारों के लिए, उनके आदर्शों पर चलने के लिए हमें उनका दर्शन कराना अति आवश्यक है। ऐसा हमें महसूस हुआ, जिसके तहत हमने एक ऐसी बस की व्यवस्था की जिसमें डेली प्रतिदिन सुबह 5 बजे जाती है और 7-8 बजे वो अयोध्या धाम पहुंचती है, फिर नया घाट पर उतारती है। फिर इसके बाद वहां से सरयू मैया के गोद में लोग स्नान करते हैं। उसके बाद वहां पर उनको रिक्शा किया जाता है, वो भी निःशुल्क होता है। चूंकि उसमें बुजुर्ग लोग रहते हैं, उसका नाम भी इसीलिए मैंने श्रवण यात्रा रखा कि जिस प्रकार से हमारी जो भावना है कि मेरे माता पिता, तो ये समाज भी मेरी माँ है, मेरे पिता है, तो हम कुछ नहीं कर सकते तो इनकी सेवा तो कर ही सकते हैं। इसके लिए हमने ये जो बस की व्यवस्था की, तो वहाँ से हम वो रिक्शा करके और राम जन्मभूमि तक वो रिक्शा जाता है। वहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन होता है। उसके बाद हनुमान गढ़ी का मत्था टेकते हैं लोग, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उसके बाद वहाँ पर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था। और फिर शाम को 5 बजे जब वहाँ से बस चलती है तो रास्ते में फिर से उनको नाश्ते की व्यवस्था करके और यहाँ पर गौरीगंज वापस फिर 8 बजे तक। सर, आपके यहाँ चिकित्सा की क्या व्यवस्था है? मैंने चिकित्सा हेतु 2 एम्बुलेंस लिया, जिसमें चिकित्सा हेतु एक एम्बुलेंस है जिसमें एक डॉक्टर है, एक नर्स है, एक वार्ड बॉय है। वो जो 25 वार्ड है नगर पालिका का, वो कैंपिंग करता है प्रतिदिन एक दिन में एक बार वो कैंपेन करता है, जिसमें शुगर की जांच, ईसीजी और बुखार या जो छोटी बीमारियों का इलाज हो सकता है, उसमें छोटे उपकरण लगाए गए हैं जिससे उनकी जांच भी होती है निःशुल्क, और निःशुल्क दवा का वितरण भी होता है। और दूसरा एम्बुलेंस जो है वो आपातकालीन है, कहीं पर एक्सीडेंट केस हो या डिलीवरी केस हो, जो असहाय लोग हैं, वो अगर कहीं जो सरकार द्वारा एम्बुलेंस चलाई गई है मौके पर नहीं खाली है, तो अगर यदि फोन आता है तो हम उनको वहां पर भेजने का काम करते हैं और गंतव्य स्थान पर पहुंचाकर उनकी हर संभव जान बचाने का प्रयास करते हैं। और इसके बाद में एक सवाहन भी है जो रामस्वरूप गीता राम मानव सेवा संस्थान, जिसका नाम स्वर्ग विमान दिया गया, तो जिसमें गरीब असहाय लोग जो जिनकी इच्छा होती है कि अंतिम क्षण में मैं गंगा मैया की गोद में जाऊं, लेकिन असहाय होने के कारण नहीं पहुंच पाते हैं। अभी बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं, तो उनके लिए वो व्यवस्था है, वो सुविधा है। वो जब फोन करते हैं तो वो गाड़ी वहाँ पर जाती है और उस शव को लेकर गंगा मैया की गोद में जाने का काम करती है। वहाँ पर निःशुल्क लकड़ी, निःशुल्क पुरोहित की व्यवस्था और वहाँ पर जो भोजन की व्यवस्था होती है वो भी निःशुल्क होती है। अब इसी के बाद हमने क्या किया समाज की लिए कि हमारा समाज शिक्षित हो, इसके लिए हमने लोक विद्यालय तो जाते हैं, प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, जूनियर हाई स्कूल में जाते हैं, इंटर कॉलेजों में जाते हैं,
लेकिन जो बच्चे असहाय हैं, निःशुल्क जब वो पढ़ाई कर रहे हैं तो कोचिंग कैसे करेंगे। तो मेरे मन में आया कि कक्षा 1 से और इंटर तक निःशुल्क कोचिंग कराने की व्यवस्था वो हमने शुरू कर दी। अब इसके बाद में हमने पर्यावरण के लिए भी काम किया। कैसे, ये सावन माह में हमने एक समी का पौधा और एक गुलाब का पौधा और एक बेल का पौधा सावन माह में हमने घर घर पहुंचाने का काम किया। इसी के साथ में सनातन धर्म के लिए इस सावन माह में हमने हर घर शिवलिंग पहुंचाने का काम किया, एक एक शिवलिंग। अब इसके बाद में हमने करीब 2 महीने हो गया, क्योंकि शादी विवाह मौके पर ही किया जाता है ना, ऐसे किया जाएगा तो लोग समझेंगे नहीं। तो उसमें करीब हम अभी तक 10 शादियां करवा चुके हैं रामस्वरूप गीता राम मानव सेवा संस्थान के सहयोग से। और उसके बाद मन में आया कि बहुत लोग अभी ऐसे हैं जो अपने माता पिता का ध्यान नहीं देते। पता लगा वो बम्बई चले गए, दिल्ली चले गए, कहीं भी चले गए। अब उनका ख्याल कौन रखेगा, ध्यान कौन रखेगा। खेती बाड़ी है, आप समझते हैं गरीब लोग कैसे खेती बाड़ी करते हैं, विश्व तो विश्व में क्या होता है। हम लोग क्या मजदूरी करते हैं, पेट पालते हैं। अब सोचिए 70 साल की उम्र में वो क्या करेंगे। तो मन में बस ऐसे आया कि हम लोग कभी घरों में चाय पीते हैं, पेड़ के नीचे होटलों पर चाय पीते हैं, लेकिन वो हमें टुक टुक निगाह से देखते हैं। मन में होता है कि काश मेरा बेटा भी मुझसे पूछता, 10 रुपया देता कि बप्पू आप रात में शाम को चाय पी लीजिएगा और एक बीड़ी बन जाने लीजिएगा। हालांकि मैं इसका विरोधी हूँ। मैं ये जो कैंसर रूपी ये बीमारी, ये पुड़िया, पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, इनसे दूर हूँ। लेकिन अब जो लोगों की आदत बन चुकी है तो अब उसके लिए क्या कर सकते हैं। इसके लिए हमने, चूंकि भाई संस्था है, संस्था का एक अपना वो है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 70 साल से शुरू और उनसे ऊपर तक जो लोग चाहें वो उनके लिए हमने आधार कार्ड के आधार पर 300 रुपये प्रतिमाह देने का काम किया कि जिससे उनकी मदद हो सके। उनका जो डेली जो थोड़ा सा कहीं मांगने का काम न करें। अब जो ये हमसे हो सका वो हमने किया। अब इसके साथ में अभी तक हमने 12 मंदिरों का निर्माण हो चुका है। 12 मंदिरों का निर्माण हो चुका है, जिसमें शिव मंदिर, राम जानकी मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, अन्नपूर्णा माता मंदिर, शनिदेव मंदिर, शिवलिंग की स्थापना, ये सब हो चुका है। 12 मंदिरों का निर्माण लगभग कार्य पूरा हो चुका है। और लगभग 370 नल, देसी नल, वो लगभग गढ़ चुके हैं अभी तक क्षेत्र में। तो मुझे कभी ऐसे रात में चिंतन मन करता हूँ तो सोचता हूँ कि क्या मेरा जन्म सिर्फ पेट पालने के लिए हुआ? नहीं, ये गलत है। मेरा जन्म पेट पालने के लिए नहीं हुआ है। लोग बड़ी आसानी से आरती पढ़ देते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। मैं भी व्यापारी हूँ, लेकिन चिंतन मनन करता हूँ। मेरी बेटी डॉक्टर है, मेरे चाचा कमिश्नर है, तो सोचते हैं कि ये जो इतना सब प्रभु की माया है, कृपा है, तो इस कृपा के पीछे जिसका आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद के लिए हमें भी काम करना चाहिए, उनके लिए सेवा करनी चाहिए, जिसके तहत हमने इन सारी योजनाओं को लाया। और रामस्वरूप गीता राम मानव सेवा संस्थान की तरफ से ये सारी कार्य योजना चल रही है। और ईश्वर ने साथ दिया, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, तो मेरी इच्छा यही है कि आजीवन रहे। मेरी इच्छा यही है। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया, रेलवे स्टेशन पर 10 रुपए प्लेट में हमने भोजन भी दिलाने की व्यवस्था की है, जो मेनू के हिसाब से, कभी छोला चावल, कभी पनीर चावल, कभी चना चावल, कभी दाल चावल, ऐसी व्यवस्था हमने कर रखी है। और बस मन में है कि मरना तो है ही है, लेकिन ऐसा मरना भी क्या कि पड़ोसी भी न जाने। इस कुत्ते की मौत से अच्छा है कि सारा जहां जाने, सारे जहां में एक नाम हो कि कोई मेरे पिता थे गीताराम जी और मेरे बाबा जी थे रामस्वरूप साईं। ये लोग कहते हैं ना कि पहले लोग शादी ढूंढने जाते थे तो बाबा नाना सब पूछते थे, तो मेरे बाबा जी ही ऐसे थे। तो जब बाबा जी ऐसे थे तो मेरे पिताजी भी ऐसे हुए, और जब पिताजी ऐसे हुए मैं भी ऐसा हुआ। तो बस मन में आया कि तेरा तुझको अर्पण, जो आपसे कमाया वो आपको समर्पित भी होना चाहिए। बस मन में ऐसे जिज्ञासा हुई, फिर मैंने इस पर काम शुरू कर दिया। अब मेरी लोकप्रियता क्यों बढ़ रही है ये मुझे नहीं पता, हाँ, लेकिन इससे एक संदेश जो जा रहा है, हम चाहते हैं कि जितने समाज के चिंतन मनन करने वाले व्यक्ति हैं उनका ही
चयन हो, उनका ही जुड़ाव हो, ताकि सही मायने में इस समाज का भला हो सके और इस समाज का कल्याण हो सके। चाहे वो सनातन धर्म की ओर हो, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से हो, चाहे वो पर्यावरण की दृष्टि से हो, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से हो। यदि हमें जब तक सेवा भाव नहीं होगा, दिखावापन की काम नहीं कर सकते। हमें सेवा भाव जगाना होगा, सेवा भाव से काम करना होगा, जिससे ईश्वर की कृपा और ईश्वर का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके, ताकि मेरा जीवन भी कल्याणमय हो सके। अब ईश्वर से यही प्रार्थना है कि बस ऐसे उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे, आप लोगों का प्यार मिलता रहे, इसमें बना रहे और बस समाज की सेवा करना चाहिए। नमस्ते।